हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इडू फाइबर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जोहार मेरे झारखंड, जोहार मेरे साथियों। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट में सारे लोग लिख दो जोहार झारखंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में जो आप लोग झारखंड पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, इसकी तैयारी आप लोग को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, एक बार जल्दी जल्दी से सारे लोग लिंक को सारे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के इस क्लास में क्या कर पाए, जुड़ पाए और अपनी झारखंड पुलिस एग्जाम को सुनिश्चित कर पाए। इस बार हम लोग को क्या कर देना है, झारखंड पुलिस को पार कर देंगे, है ना। तो लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूं झारखंड पुलिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, जल्दी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। आज पता है हम लोग को आज क्या है, 23 मार्च। 23 मार्च को हम लोग सेट नंबर 5 लेके आ रहे हैं, है ना। अब से रेगुलर रहेंगे, जरा से एक दो दिन हो जाता है, कभी कभी इधर उधर में फंस जाते हैं तो जरा सा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, यानी आज 23 है, कल 24 है, कल भी क्लास चलेंगे और हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। जब तक कि आपकी एग्जाम झारखंड सरकार नहीं लेगी, तब तक मैं इसी तरीका से आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाता नजर आऊंगा। आप लोग को बस इतना काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, है ना, इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ पाए और मैं अपनी ईमानदारी के साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाता नजर आऊं। तो चलिए जल्दी जल्दी इस बार लिख दीजिए जोहार झारखंड। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, लिखा हुआ है एल और एम का अनुपात दे रखा है 3 और 5, और एम और एन का अनुपात दे रखा है आपको 2 और 3। हमसे पूछा है कि एन और एल का अनुपात क्या होगा, एन और एल का अनुपात क्या होगा। देखिए एल एम एल का संबंध किससे है, एम से। एम का संबंध किससे है, एन से। एल का संबंध है एम से, एम का संबंध है एन से। तो यहां पर ये क्या है, लगातार। तो जब लगातार होना तो हम लोग आसानी से एल पहला व्यक्ति है और एन क्या है, लास्ट व्यक्ति है, इसका रिलेशन को निकाल सकते हैं सिंपली गुना करके, है ना। तो गुना कर दीजिए इन दोनों रेशियो को, 3 और 5 है और एक है 2 और 3। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो एल और एन का रेशियो निकल के आ जाएगा। गुना कर दीजिए, 3 और 3 क्या हो गया, खत्म। तो ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे हमारा क्या, 5। हमसे पूछा गया है एन और एल का अनुपात क्या होगा। तो एन का हो जाएगा 5, एन का हो जाएगा 5 और एल का हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर होगा 5:2, 5:2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कॉमन व्यक्ति कौन है, एम, तो कॉमन को बीच में रखिए। ठीक है ना, कॉमन को क्या रखिए, बीच। और ये है एल और ये हमारा है एन। अब बताइए एल और एम का रेशियो कितना है, 3:5। फिर एम और एन का कितना है, 2:3। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है मेरे जोहार झारखंड। देखिए यहां पर क्या करना है, पड़ोसी खाली है, ये जगह खाली था, तो जिसके आगे खाली रहेगा उसी नंबर को डाल देना है। देखिए यहां पर एक डिजिट खाली है, तो इसके आगे खाली है, इसी को डाल देना है। अब सीधे सीधे गुना करो, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये निकल गया एल एम एन का अनुपात। हमें निकालना है एन और एल का अनुपात, एन और एल का अनुपात। एन का वैल्यू कितनी है, 15, एल का वैल्यू कितनी है, 6। इन दोनों का अनुपात निकालना है। क्या ये कटता है, तो आपकी जवाब आएगी यस सर कटता है। किससे, तो बोलोगे 3 से। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हमारा अनुपात हो गया 5:2। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। बहुत लोग इस प्रकार से इसको निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बता दिया, है ना। जिस तरह का से आप सीखे हैं, है ना, उस तरह का से क्या करना है, सीख कर समझ कर रखना है अपने पास, और क्या करना है, शेयर मार दो एक बार। ठीक है ना। तो मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सिखा दिया। अगर लगता है कि मैंने कुछ सीखा है तो एक बार लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दो। अगर लगता है कि मैंने कुछ सीखा है तो एक बार लाइक ठोक दो मेरे दोस्तों। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली है, इसको क्या करना, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, तो पहले इस x को 2x के साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x², है ना। फिर क्या करोगे, इस x को y के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा xy। और ये x किस में, प्लस में, ये किस में, माइनस में, तो प्लस को माइनस गुना करोगे तो माइनस आ जाएंगे। फिर इस 2y को 2x के साथ गुना करो तो ये हो जाएंगे 4xy। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक 4xy। फिर 2y को -y से गुना करोगे तो ये हो जाएगा -2y²।
ठीक है ना, -2y²। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये 2x² प्लस का 3xy है ना, और प्लस का और माइनस का हो जाएगा आपका 2y²। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ये कौन सा ऑप्शन में है, 2x² प्लस 3x माइनस 2y, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो झारखंड पुलिस में इससे ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है। आप हमारे साथ डेली बने रहिए और आपको मैं आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही करवाने का क्या करता हूँ, वादा करता हूँ मेरे दोस्तों। और 25 क्वेश्चन जब सही कर लोगे तो पता है आपको 75 नंबर आएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और मैं आपको दिलाऊंगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। अब बताइए यहाँ पर 6 वर्ष का और 12 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकालना है। पैसा तो वही है ना, रेट तो वही है ना। जब पैसा वही है, रेट वही है, एक जगह हमको 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है और एक जगह 12 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज किस पे डिपेंड कर रहा है, तो साधारण ब्याज जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो 6 वर्ष का और जो 12 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो सिंपली किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो बताइए यहाँ का टाइम 6 है और यहाँ का टाइम 12 है, तो बस इसका अनुपात निकाल लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो होगा 6 वर्ष का और 12 वर्ष का, उसका जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। इसमें और कुछ करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 फल बिक गए, हर एक में से बिक गया, तो बताना है कुल कितने फल बाकी रह गए हैं। अब बताओ, अगर सेब में से 1/2 बिक गया तो भाई 1/2 तो बच ही गया ना। तो 10 दर्जन था तो 5 दर्जन सेब बच गया, 5 दर्जन मतलब 60 को सेब यहां से बच गया। ये एप्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट, 15 दर्जन आम था, 1/3 दर्जन क्या हो गया, बिक गया। तो 15 का 1/3, 15 का 1/3 निकालो, कितना आ गया, 5, 5 दर्जन बिक गया, तो 10 दर्जन बच गया ना। 10 दर्जन का मतलब हो गया 120, 120 आम जो है वो हमारा बच गए। नेक्स्ट, 20 दर्जन संतरा था, उसमें से 1/4 क्या हो गया, बिक गया। तो 20 का 1/4 निकालिए, कितना आता है, 5, 5 बिक गया, यानी कि 15 दर्जन बच गया। और 15 दर्जन का मतलब कितना होता है, 15 गुना 12 यानी कि 180 संतरे बच गए। तो सब मिलाकर देखा जाए कितने फल मेरे पास है, तो भाई इसको जोड़िएगा, तो भाई 120 और 60, 180, 180, 180, 360, 360 फल अभी भी बेचना क्या है, बाकी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी। हमसे यही पूछा गया है कि कितने फल क्या है, देखिए फल बिक गए हैं तो कितने फल बाकी रह गए। फल मतलब सारे को मिलाकर, तो सारे को जब मिला देते हैं तो पता चलता है 360 फल जो है अभी और बेचने रह गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, लगाएंगे आग पानी में और बना देंगे झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट को तूफानी में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है विस्तारित करें। देखिए इसको क्या करना है, विस्तार करना है, यानी इसके फॉर्मूले को सोल्व करके बताना है। तो बताइए क्या है, s+2 और इसका क्या करना है, क्यूब। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक क्यूब, तो एक की जगह क्या है, s, तो यहाँ हो जाएगा s का क्यूब प्लस 3a की जगह क्या है s, 3a² b की जगह कितना है 2 प्लस 3a b की जगह कितना है 2 और प्लस में b क्यूब, तो b की जगह कितना है 2, 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 8, है ना। ये हमारा s का क्यूब हो गया और ये हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिए तो ये s क्यूब हो गए प्लस 2 3 दूना 6, 6s² प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12s प्लस में कितना 8। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन में कहां पे है, तो ऑप्शन में सी में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द राइट आंसर। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो होता है a क्यू प्लस 3a² b
प्लस 3ab² प्लस bq होता है। अगर माइनस की मैं बात करूं, a माइनस बी का फॉर्मूला, तो aq हो जाएंगे, है ना, -3a² हो जाएंगे, है ना, प्लस 3a² हो जाएंगे, और माइनस का bq हो जाएंगे। ये सब फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यू का, और ये है a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला है। तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। पता है यदि दो अंकों का योग कितना है, 9 है। दो अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है, तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का जो अंतर है वो 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात करिए। देखिए तो दहाई के अंक से इकाई का अंक का जो अंतर है वो 1 है। दहाई के अंक से इकाई का अंतर 1 है, यहाँ नहीं, अंतर तो 1 है लेकिन निगेटिव में है। दहाई के अंक से इकाई का जो अंतर है वो 1 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 नहीं है, 1 यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो गया। अच्छा, अब अंकों का योग 9 होना चाहिए। अंकों का योग तो 9 है, लेकिन ये नेगेटिव में, अंकों का योग तो 9 है। आंसर क्या होगा हमारा, 54। दहाई के अंक से इकाई का जो अंतर वो कितना है, 1 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 14 है, और x माइनस 5y इक्वल टू 16 है। तो हमसे पूछा x और y का मान ज्ञात करिए। आइए इसको कैसे हम लोग पता करते हैं। देखिए तो 4x प्लस 4x प्लस का 5y इक्वल टू 14 है, और x माइनस का 5y इक्वल टू है हमारा 16। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 5y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 5x, और ये हो जाएगा 30। तो जो x का मान होगा वो 30 बटे में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 से इसको काटिएगा तो 6 बार में खत्म, इसीलिए x का जो मान होगा वो 6 हो जाएगा। x का मान 6, यहाँ पर x का मान 10 है, x का मान 10 है, x का मान क्या होगा, 6। अब इस x के मान को इक्वेशन नंबर आप किसी में भी पुट कर लीजिए। चलिए हम लोग इस पे पुट कर लेते हैं। तो x का मान आ गया 6, 6 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 गुना 4 कितना हो गया, 24, प्लस 5y इक्वल टू कितना हो गया, 14। अब बताओ ये 5y को उस साइड ले जाओ, है ना, या फिर ऐसे करो 5y को यहीं पर आने दो, ये प्लस 24 को उस साइड ले जाओ, तो 14 माइनस 24 हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे कितना, माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 5y। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और बटे में 5 काटेंगे, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो x का मान 6 और y का मान माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपका भी जवाब सही आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब क्या करना है, देते चले जाना है कि सर मेरा 7 का सर डी होगा, 6 का सर ये होगा। आपको भी जवाब देना है, क्योंकि तैयारी आपको करना है और बढ़िया से करना है, मन से करना है, ठीक है ना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आराम से पढ़ रहे होंगे घर में बैठकर। इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है झारखंड पुलिस झारखंड की सबसे बड़ी एग्जाम है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 4000 आपको 949 पोस्ट है शायद, है ना। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगिए मन से और झारखंड पुलिस को सुनिश्चित कीजिए। जो आपकी गरीबताई है वो क्या कीजिए, दूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। 8 में क्या बोला है जरा देखिए, लिखता है कि 2 होल 1/2 यानी कि 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपया है, तथा यदि प्रत्येक सेब को 15 रुपया में क्या करते हैं, बेचा जाता है। अब बताओ 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन मतलब 5/2, ये दर्जन है, तो भाई कितने सेब होंगे। तो इस सेब निकालना है तो 12 से गुना कर दीजिए, क्योंकि एक दर्जन बराबर कितने होते हैं, 12। तो 2.5 दर्जन बराबर कितने होंगे, 2.5 से गुना कर दो, तो 2.5 दर्जन बराबर हो गया 30 सेब। टोटल थे 30 सेब, एक सेब को बेचते हैं 15 में, तो 30 सेब को कितने बेचोगे, तो 30 गुना 15 यानी कि 450 रुपया में आप क्या करोगे, बेचोगे। आपने खरीदा कितना में है, 300 रुपया में, 300 रुपया में खरीदा है, 450 रुपया में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 150 रुपया। प्रॉफिट किस पे होती है, क्रयमूल्य पे। क्रयमूल्य कितना दे रखा है, 300। तो जवाब देना है प्रतिशत में, प्रतिशत में जवाब देना है, 100 से क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये आपका निकल गया प्रॉफिट परसेंट। अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना है। 150 से काटेंगे 2 बार में खत्म, 2 से काटेंगे 50 बार में खत्म, यानी हम जो है ना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं 50%। क्लियर है।
और इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप बताओ, आप प्रॉफिट कितना कमाया? 150 रुपया। आपका सीपी कितना है? 300 रुपया। प्रॉफिट है 150 रुपया, यानी सीपी का क्या है? आधा है। सीपी कितना होता है? सीपी जो होता है प्रतिशत में कितना? 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि सीपी का क्या है? आधा है। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाला ना इस तरह से भी दिमाग लगा सकता है, लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो फिर इस तरह से निकाल सकते हो। तो मैं तो आपको दोनों चीज सिखा दिया। हमने देखा कि हमारी जो प्रॉफिट है वो सीपी का कितना है? 150। 150 मतलब कि आधा है। परसेंटेज में सीपी कितनी होती है? परसेंटेज में सीपी होती है 100%। तो भाई 150 का मतलब कितना हो जाएगा? 50%। क्लियर है? चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए क्लियर है गुरुदेव। एक बार लिखो जोहार झारखंड। मैं देखना चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं इस आज क्लास को, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उतने है ना कमेंट देखना चाहता हूँ, जोहार झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या क्या होती है? भाई अभाज्य संख्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो देखिए क्या है अभाज्य संख्या। सबसे पहले जान लीजिए कहते किसको है। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या जितनी की जितनी होती है, यानी कि प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो भी होते हैं वो बड़े होते हैं किससे? एक से। एक से बड़ा होता है। पहली बात तो ये रखना याद कि अभाज्य की संख्याएं जितनी भी होती है वो एक से बड़ी होती है। ठीक है ना? दूसरी बात, सारी की सारी अभाज्य संख्या विषम होती है, दो को छोड़कर। अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है दो को छोड़कर। दो को क्या करके? छोड़कर। दो को अगर हटा दिया जाए तो जितने भी विषम संख्या है ना, माने सारी जो विषम संख्याएं होगी, अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं वो सबका सब विषम संख्या होती है। ठीक है ना? सिर्फ दो को छोड़कर। दो जो है ना वो एक सम अभाज्य संख्या है। ऐसी अभाज्य संख्या है सम अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी दो ही है। ये दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग अभाज्य संख्या कहते किसको हैं ये देखते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे अगर मैं दो का एग्जांपल दूं तो दो तो एक खुद कटेगा, किससे? दो से कटेगा। और किससे कटेगा? एक से। अब बताओ और किसी से कटता है? नहीं। अब बताओ ये संख्या एक से बड़ी है ना, खुद से और एक के अलावा किसी और से कटती है? आपका जवाब आएगा सर नहीं। तो जब नहीं कटती है इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं 5 का। 5 देखिए तो 5 से कटेगा, यानी कि खुद से कटा। और किससे कटता है? एक से। क्या इसके अलावा और किसी से कटती है? आपका जवाब आएगा सर नहीं। इसका मतलब 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो एक से बड़ी वैसी सारी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वे खुद से तथा एक से विभाजित होती है। जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। सोच लीजिए, एक निश्चित धनराशि पर, यानी कि मूलधन नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। अब वो कितना धनराशि है नहीं पता, लेकिन 2 वर्षों में 10% की दर से हमें 2000 रुपया साधारण ब्याज मिलती है। तो बताओ अगर रेट 10% है, दो सालों के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा? हर एक साल आप कितना ब्याज दोगे? 10% दोगे। तो 2 सालों में कितना ब्याज दोगे? तो 2 सालों में हम ब्याज देंगे 20%। तो 2 सालों में टोटल जो साधारण ब्याज देंगे वो हम देंगे 20%। ओके। अब हमसे पूछा गया है यदि इसी धनराशि पर, यानी पैसा वही रहे, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर कितना होगा? अगर रेट वही रखा जाए तो दोनों के ब्याज में कितने का अंतर होगा? यानी कि CI और SI के ब्याज में अंतर कितना होगा? तो हम आप लोग को बताए हैं कि CI और SI के जो ब्याज में अंतर होती है
वो होती है आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 100% के बराबर। अब बताइए आर का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 10, तो ये 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया 10 का स्क्वायर 100, 100 को 100 से काटिएगा एक बार में खत्म। यानी दोनों का ब्याजों में अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 1% का अंतर है। अब देखिए तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 20%, साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना है 20%, जबकि रुपया में कितना दे रखा है 2000, तो 20% का वैल्यू कितनी है 2000। हमें निकालनी है 1% का मान, तो 20 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 20 से काटेंगे तो 1, तो ये देखिए तो 1% का मान कितना आ गया 100 रुपया। तो दोनों के ब्याजों में अंतर जो होगी वो कितने की होगी 100 रुपया की होगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप पेन उठा देते हैं तो समझ जाइए आप दुनिया की दौड़ से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक विद्यार्थी जो इसको बिना पेन के सहारे से सोल्व करेगा, समझ जाओ उनकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या होगी, आपसे ज्यादा अच्छा होगा। वो कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, और आप लेट से कीजिएगा तो आप कहाँ रह जाओगे, पीछे रह जाओ। एक बात याद कर लेना, अगर रेट, देखो सिखा रहा हूं सीखना, अगर रेट 10% हो और 2 साल टाइमिंग हो तो सी आई एस आई पूछेगा, एस आई होगा 20%, सी आई पूछेगा याद रखना 21%। दोनों का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा 1%। एकदम ये सब ऐसा वैल्यू है ना, एकदम राउंड फिगर वाला वैल्यू है, तो राउंड वाला जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। अगर यहीं पर 10 की जगह 20 कर देता तो ये हो जाता 40, ये हो जाता 44, ये हो जाता 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस क्यू, और Q का मान 10 है तो P का मान क्या होगा। अब बताइए यहां से जरा से इसको सोल्व कर लेते हैं। P प्लस क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस क्यू, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे P को तो ये हो जाएंगे 2P, और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएंगे 2Q, और यहां पर हमारा P प्लस क्या Q। अब ये माइनस का 2Q जब इक्वल के इस साइड आ जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस का 2Q, तो Q पहले से था 2Q इधर से आ गया है ना, और ये P को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2P और माइनस का P, तो बताइए कितने हो जाएंगे 3Q इक्वल टू हो जाएंगे P। अब Q का मान 10 दे रखा है तो 3 गुना 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा P, तो P का जो मान हो गया वो कितना हो गया 30। P का मान कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक दो, एक बार चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आपको हर एक दिन का जो प्रैक्टिस क्लास में करवाऊं हूं झारखंड पुलिस को लेकर, झारखंड सीजीएल को लेकर, तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, ताकि आप क्लास को सही टाइम पर क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। तो एक बार जल्दी जल्दी से सारे लोग क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, tan माइनस 405 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, तो यहां पर देखिए तो tan माइनस 405 डिग्री है, तो इसका बराबर में क्या होगा, इसका होगा माइनस tan 405 डिग्री होगा। अब याद कीजिए इसको माइनस tan, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 360 प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्या आपको याद है, नहीं याद है तो यहां सीखिए। देखिए tan 360 प्लस थीटा, इसका मतलब होता है tan, देखिए 360 है ना, ये 360 है, 90 का पहाड़ पढ़ो, 90 के पहाड़ पढ़ो, ये 360 कितने बार में आएंगे 4 बार में, तो ये क्या है 4 क्या है इवेन, जब इवेन आए ना तो नो चेंज होगा, ये tan रहेगा तो tan आएगा, थीटा का जो है ना ये जो आएगा यहाँ पर वो यहाँ पर आ जाएगा, तो tan 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब होता है tan थीटा। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथी, ये tan है, ये देखिए तो ये क्या हमारा 360, ये क्या है प्लस थीटा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 1। माइनस का मान जो है वो बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया से प्यार से इज्जत के साथ सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है।
अब आपको पता है सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है वो होता है HCF। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? HCF। लेकिन खुले तौर पर नहीं बोला है, डायरेक्ट नहीं बोला है, आपको लैंग्वेज को पढ़कर समझना पड़ेगा। तो जहां भी लिखा रहे सबसे बड़ा गुणनखंड तो समझ जाइए हमको क्या निकालने बोला है? HCF निकालने बोला। अब 360, 360 को क्या लिख सकते हैं? 120 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए तो 360 को 120 गुना 3 लिख सकते हैं। तो देखिए तो कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 ये हो गया 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पचे 360। 450 को क्या लिख सकते हैं? 150 गुना 3। 150 को क्या सकते हैं? 25 गुना 6। तो देखिए तो 2 गुना 3 गुना 6, 6 गुना 5 30, 30 पचे 150, है ना? ऐसे करिए, 3 3 दुना 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90 और 90 पचे 450। अब HCF निकालना है। तो HCF में क्या करते हैं? कितने मिल रहे हैं हम लोग को ये देखना होता है। कितने मिल रहे हैं? मिल रहे हैं देखो तो ये 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। और कोई मिल रहा है क्या? और कोई मिल रहा है क्या? बोलोगे सर नहीं, नहीं मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए। देखो 2 मिल रहा है ना? 2 मिला है, 3 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। इसका मतलब क्या है? 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90। तो इसका जो HCF आएगा वो 90 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी द राइट आंसर। ये गुणनखंड विधि द्वारा मैं आपको क्या कर दिया? HCF निकाल दिया। HCF आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों में छोटा कौन है? 360। तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दीजिए। इस तरीका से भी आप HCF निकाल सकते हैं। एक बार में लिखा हो 360, है ना? इसको घटा दोगे 90। अब इस 90 से 360 में भाग देना है। कितने बार में लगाओगे? 4 बार में। शेषफल कितना आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा ना तो ये जो भाजक है वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। और जो HCF होता है वही सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो राइट आंसर हमारा 90 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही इज्जत के साथ क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। एक बार लाइक ठोक दो। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो ना तो पहले भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले समझो, सीखो। और अगर लगे कि सब्सक्राइब करने लायक है, लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके जाना, है ना? मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए करना क्या है? आपको अपना टेलीग्राम पे जाना है और सर्च मारना है। क्या सर्च मारोगे जी? तो सर्च मारोगे, है ना? आप सर्च मारोगे EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन। ईडू फाइबर ऑनलाइन जैसे ये सर्च मारिएगा ना तो हमारे चैनल का लिंक आपको क्या होंगे? दिखाई देने लगेंगे। क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। जहां पर जो भी मैं क्लास करवाऊंगा इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कर लेना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पिछले जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूं ना सबको अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। 14 में क्या बोल रहा है? यदि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर एक वस्तु रुपया 1300 में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए 30% के लाभ पर बेचेंगे तो हम लोग को पता है कि जो हमारा CP होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, वो तो हमारा होता है 100%। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ का कंडीशन में, लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? इस 100 में जोड़ दो, तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 130%। तो 130% हमारा विक्रय मूल्य है, जबकि रुपया में कितने के बराबर में है? 1300 के बराबर में है ना? प्रतिशत में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 130% है, लेकिन रुपया में देखा जाए तो हमारा सेलिंग प्राइस कितने है? 1300। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 130% का वैल्यू 1300 रुपया दे रखा है। अब हम यहाँ से 130 से डिवाइड करें एक बार में, 130 से डिवाइड करेंगे एक बार में, तो 1% का मान जो आ गया वो 1010 आ गया। हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्रतिशत में कितनी होती है? 100%। तो भाई 100% का निकालेंगे मान तो हमारा CP निकल जाएगा। अगर 1% का मान 10 है तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? दोनों को गुना कर दीजिए, तो आंसर निकल गया 1000 रुपया।
यानी कि जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या होंगे, 1000 रुपया होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका पेन नहीं उठना चाहिए, लेकिन मुझे समझाना होता है, सिखाना होता है, इसलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये सब क्वेश्चन ओरल रूप से बनना चाहिए, है ना, कि 30% लाभ हो रहा है तो 100 का सामान कितने बेचेंगे, 130 में। 130 का वैल्यू दे रखा है 1300, 130 का वैल्यू 1300 तो 1 का वैल्यू 10, तो भाई 100 का वैल्यू कितना, 1000। क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। कहती है, कहा गया है कि यदि 6 औरत और बढ़ा दिया जाए तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। अब बताओ 9 महिला जब काम कर रही थी तो 50 दिन में काम पूरा हो रहा था। हम ये सोचते हैं कि अगर आप 6 महिला बढ़ा दीजिएगा तो 9 की जगह कितना हो गया, 15 महिला, है ना। तो उस काम को कितने दिनों में करेगा, यहाँ पर दिन, पहले ये दिन निकालिए, तो कितने दिन में करेंगे जी। तो यहाँ का दिन निकालना है, तो 9 × 50 डिवाइड बाई 15, कटेगा तो काट दीजिए। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काट करेंगे तो ये 10 बार में। तो भाई दिन जो लगेंगे वो 30 दिन लगेंगे। अब जो है वो 30 दिन लगेगा, है ना। और पहले कितना लग रहा था, 50 दिन। तो पूछा है कि कितने दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। तो पहले लगता था 50 दिन, आज लग रहा है 30 दिन, तो घटा दीजिए तो पता चला 20 दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। काम जहां पर पहले 50 दिन में समाप्त होता था, आज 30 दिन में ही समाप्त हो रहा है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर काम जो है ना वो 20 दिन पहले समाप्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, कितना नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, पता है आप लोग को, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो बताओ 25 क्वेश्चन अगर सही करोगे तो कितने नंबर लाओगे। 25 क्वेश्चन अगर सही कर लिए झारखंड पुलिस में तो 75 नंबर ले आओगे, सोच लो। तो मैं आपको 75 नंबर पक्का दिलाऊंगा, एक नंबर न इधर न एक नंबर इधर। तो अगर 75 नंबर लाना चाहते हो, 75 नंबर पक्का करना चाहते हो, तो हमारे साथ डेली जुड़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, 16 बताए थे क्या, 16 नहीं बताए थे, चलिए 16 देखिए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। 13√2 वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की अगर मैं बात करूं तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, और अगर भुजा को ए मान ले तो हो जाएगा √2 इंटू भुजा। अब वर्ग का विकर्ण दे रखा है 13√2 इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ए। √2 से √2 खत्म, तो भुजा यानी कि साइड निकल गया 13 यूनिट। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होती है उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा कितना है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, और ये यूनिट में है तो ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। यस, एक बार लिख दो जोहार झारखंड। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लो, विक्रम और विवेक की बात करें तो भाई एक काम को क्या करते हैं, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है कि दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब बताओ वो किया कितना दिन काम, 20 दिन ना काम किया जी, करना कितना चाहिए था, 50 दिन काम। क्लियर है। तो भाई कितना दिन काम, कितना काम किया था, टोटल काम का 2/5 काम किया। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 दिन करता तो वो कंप्लीट ही कर देता, लेकिन किया कितना दिन काम, 20 दिन काम किया। अगर मैं मानता हूं कि ये दोनों मिलकर, विवेक और विक्रम दोनों मिलकर एक काम डेली करता है, तो 50 दिन में करेगा तो कितना काम करेगा, 50 काम। 50 काम वो करेगा, ठीक है ना, पूरा। लेकिन वो किया कितना दिन, 20 दिन, और डेली कितना करता था, एक काम।
तो 20 दिन में कितना काम किया? 20 काम। 20 काम किया कितने में से? 50 में से। तो कौन सा हिस्सा काम किया? तो 2/5 हिस्सा काम किया। बस ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, बात क्या है? बराबर है ना। मैथ को क्या करनी है? पूरी रूप से खत्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद वह अपनी गति को दुगनी कर लेता है। लीजिए, सपोज कर लो हमें धनबाद से बोकारो जाना है। जैसे ही मैं धनबाद से आधा दूरी पर पहुंचा, आधा दूरी मतलब अब ये जो दूरी है ये भी क्या होगा? आधा होगा। तो भाई मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से निकला था। जैसे ही मैं आधा दूरी पहुंचा, स्पीड क्या कर दिया? डबल कर दिया। स्पीड क्या कर दिया? डबल कर दिया, दुगनी कर दिया। और दुगनी करने के बाद हम धनबाद से क्या कर गए? बोकारो पहुंच गए। तो यहां से यहां आने में मुझे कितना टाइम लगा है? 5 घंटे। तो हमसे क्या पूछा गया है? उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। अब आप बताओ, आधे दूरी का स्पीड 3 है, फिर यहां से यहां का दूरी 6 है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूरा जो आपने यात्रा किया, पूरा जो आपने 5 घंटा चला, उस दौरान आपकी गाड़ी की औसत चाल क्या रही? तो औसत चाल कैसे निकालोगे? तो यहां पर औसत चाल निकालने के लिए होता है 2 × 3 × 6, और नीचे में क्या कर दो? इनको जोड़ दो। तो 6 और 3 9, ये निकल गया एवरेज स्पीड। और स्पीड को जब टाइम से गुना कर दोगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। बस इसको काट दो, आपका आंसर क्या है? रेडी है। तो देखिए तो कैसे निकालेंगे? 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काट दिए 2 बार में, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, यानी डिस्टेंस जो है वो कितना है? 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे झकास तरीका है बनाने का, ठीक है ना। यहां पर हमने निकाल दिया आपको एवरेज। ये क्या निकल गया? एवरेज स्पीड, है ना। जब दूरी बराबर हो, जैसे दूरी ये क्या, ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है? बराबर है, और दोनों जगह का आपको स्पीड दे दे, तो भाई यहां से यहां का जो एवरेज निकालने का तरीका होगा, है ना, वो आपका ये होगा 2 × प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। ये क्या है? स्पीड का गुणनफल है, और ये क्या है? स्पीड का योग। तो बस इस तरह से कर दोगे तो आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को जब टाइम से गुना कर दोगे तो आपका निकल जाएगा दूरी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अब बताइए तो इसको क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा सर यस। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? आप तो सिर्फ उधर वाला वैल्यू को इधर कर दिए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस, अब देखिए tan और कोट एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा थी, तो कट गया, तो बचा कितना? 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हो, एक बार पहले क्लास को मन से कीजिए। क्लास अच्छी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बहुत फायदा दूंगा मैं। यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य कितना है? 120 रुपया हो, तो आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा? 2.5 किलो सब्जी यानी 5/2 kg सब्जी का जो मूल्य है वो 120 रुपया है। तो हमसे पूछा है आधा किलो का दाम क्या होगा। तो अगर मैं इसको 5 से काटे तो 1 बार में, और इसको 5 से काटे तो 24 बार में, खत्म है। 1/2 kg का मतलब क्या होता है? आधा केजी। बोलो, होता है कि नहीं? ये आधा किलो है कि नहीं? 1/2 kg का मतलब क्या होता है? आधा केजी। और आधा केजी का दाम कितना निकल के आ गया? 24 रुपया। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है कि पुष्पा ने 2 दर्जन पेन और 480 रुपया में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 रुपये प्रति पैकेट क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब 2 दर्जन पेन का मतलब होता है 24 पेन। 2 दर्जन पेन का मतलब होता है 24 पेन, और 24 पेन को आपने क्या किया है? 480 रुपया में खरीदा, और 4 पेन का एक क्या कर दिया? आपने पैकेट बना दिया। 24 पेन खरीदा और 4 पेन का आपने क्या कर लिया? एक पैकेट बना लिया, और उस पैकेट को 100 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से क्या कर दिए? बेच दिए। अब बताओ, 4
पैकेट वाली, 4 पेन वाली एक पैकेट, वो आप कितने बेचते हो? 100 रुपया में। तो 24 पेन में की 24 पेन है टोटल ना, तो इसके कितने पैकेट बनेंगे? तो आप बोलोगे सर इसके 6 पैकेट बनेंगे, तो इसका मतलब आप कितने बेचोगे? तो 6 से गुना कर दो, तो 6 से गुना करोगे तो ये 600 में बेचोगे। यानी इस प्रकार आप 24 पेनों को 600 रुपया में क्या कर दोगे? बेच दोगे। अब बताओ खरीदे थे 24 पेन कितना? 480 में, बेच कितने में रहे हो? 600 में। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हो गया 120 रुपये का। लाभ हमेशा क्रयमूल्य पे होती है। क्रयमूल्य कितना लगा था? 480। जवाब अगर प्रतिशत में देनी हो तो 100 से गुना कर लो, तो ऐसा करने से लाभ आपका निकल जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, काट दो। 120 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो लाभ की जो प्रतिशत निकल कर आ गई वो हमारा आ गया 25%। यानी लाभ कितने होंगे? 25% होंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक दर से क्या कर दिया? उधार दे दिया। उसी रेट से शिव को भी दिया है, उसी रेट से कृष्णा को भी दिया। कौन? राम। लेकिन रेट क्या है अभी तक तो क्लियर नहीं है। लेकिन राम शिव को दिया था 6,000, राम को दिया है 8,000। शिव को दिया है 3 वर्ष के लिए और राम को दिया है 5 वर्ष के लिए। क्लियर है ना? साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, उसे दोनों से कुल ब्याज जो है वो 5,220 रुपये की राशि में मिली है। ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत क्या है? अगर मैं मान लेता हूं ऐसा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, तो इसको 3 साल का ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो इसका जो एसआई ब्याज होगा वो रेट को टाइम से गुना कर दो। रेट है 8%, टाइमिंग है 3 वर्ष, तो इनको ब्याज देना पड़ेगा 3R%। और उनकी बात अगर करें तो उनको देना पड़ेगा आपको, रेट है 8%, टाइमिंग है 5, तो इनको देना पड़ेगा 5R%। क्लियर है ना? अब इनका जो मूलधन है वो 6,000 है, तो इनको देना पड़ेगा मूलधन का 3R%। और इनका मूलधन है 8,000 रुपया, तो इनको देना पड़ेगा मूलधन का आपको 5R%। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुल ब्याज निकलेगा, और कुल जो ब्याज है वो आपको कितने के बराबर में? 5,220 के बराबर में। अब देखिए R% से ये डबल जीरो खत्म, R% से ये डबल जीरो खत्म, तो 6 या 18 ये हो जाएंगे 180R, प्लस 80 पचे 400 ये हो जाएंगे 400R। इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 580R इजकल टू 5220। हमें R निकालना है तो ये हो जाएगा 5220 और बटे में 580। अब देखिए तो ये 0 से ये 0 खत्म, 8 के पहाड़ा में 2, 8 के पहाड़ा में 2 कब आता है? तो 8 चौके 32, या तो 4 बार पढ़िए पहाड़ा 8 का, या तो 9 बार। तो इकाई अंक क्या बनना चाहिए? जो लास्ट अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लास्ट अंक जो होना चाहिए वो 9 या 8 होना, 9 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। तो 4 तो इसमें है ही नहीं है, 4 तो इसमें है ही नहीं, कितना होगा? 9। यानी कि 58 का टेबल 9 बार पढ़िए। 9 × 72 के 2 हाथ में 7 और 9 × 5 45 7 522, यस 9 बार में खत्म हो जाता है। तो जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 9%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। 10 फीट क्या है? दूरी पर स्थित है। तो पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी है? अब ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये बिजली का खंभा है जिसकी लंबाई 18 फीट है। अब ये मान लीजिए एक क्या है? पेड़ है, और ये पेड़ जो है ना वो 10 फीट की दूरी पर खड़ा है। अब बताओ 18 फीट ऊंचा जो बिजली का खंभा है 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। यानी पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। कौन? बिजली का खंभा। तो मान लीजिए बिजली का खंभा है, और ये जो परछाई बन रही है किसकी? ये बिजली के खंभे क्या बन रही है? परछाई। और इससे किस पे है? 10 फीट की दूरी पर है। 10 फीट की क्या है? दूरी पर है।
क्लियर है। अब ये मान लो यहां से कोई कोण मान लो इस प्रकार से, इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा है कि पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, पेड़ से परछाई की लंबाई कितनी होगी। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि ये जो पेड़ है वो बिजली के खंभे के अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर उसी की ओर है, क्लियर नहीं है। क्लियर ही नहीं किया गया है कि ये जो आपको पेड़ है, पेड़ जो है वो बिजली के खंभे की तरफ है या उसके विपरीत में खड़ा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये बिजली की खंभा है, ये मान के चलेंगे बिजली का क्या है, खंभा है। तो इसकी परछाई कौन बनेगी, इसकी परछाई तो ये बनेगी ना। और ये दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर। ठीक है। अब यहां से अगर इस दूरी को हम लोग x मान ले, तो यहां से ये दूरी कितना होगा, x माइनस का 10, x माइनस का 10 होगा। अब जरा से इस बात को समझिए। अब ये देखिए तो ये दो लाइन, ये जो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, इसको मान लीजिए d। तो यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का। तो अगर ये पैरेलल दोनों है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ट्रायंगल जो है ये ए बी सी, सॉरी, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं ई, तो ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी डी ई ये क्या हो जाएंगे, एक समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि जो अनुपात होते हैं भुजाओं का वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात देखते हैं, तो यहां से ले लेते हैं कितना, ए बी, बड़े वाला ट्रायंगल में से ए बी लो, और नीचे क्या लो, बी ई। ठीक है, यहां से ले लो सी डी, और नीचे क्या हो जाएगा, डी ई। तो मेरे प्यारे मित्र ए बी की लंबाई कितनी है, 18, बी ई की लंबाई कितनी है, x। ठीक है, सी डी की लंबाई नहीं पता, सी डी की लंबाई हमको नहीं पता है, और डी ई की लंबाई क्या है, डी की लंबाई है x माइनस का कितना, 10। x माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर है ना। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आ रहा है, ये तो कटेगा ही नहीं, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। पेड़ की परछाई की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, सीडी का लंबाई निकल जाएगा क्या, इसको सोल्व करेंगे तो गुना करेंगे तो ये तो मामला सेट है। ये 18 × x - 10 है ना, और बट्टे में x इजकल टू हो जाएगा सी डी, सी डी की लंबाई आ जाएगा, यानी इसकी लंबाई आ गई। अब इसकी जब लंबाई आ जाएगी तो इन इसका अनुपात और इसका अनुपात तो बराबर होना चाहिए।
बड़े वाले का ए बी, छोटे वाले का सी डी, बड़े वाले का ए बी, छोटे वाले का सी डी। कुछ एरर है इस क्वेश्चन में, क्लियर नहीं किया गया है ना कि ये पेड़ की परछाई, पेड़ अगर इधर बनाते हैं, देखिए जरा सा समझिएगा, अगर हम लोग पेड़ को इधर बनाते हैं, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है। देखिए अगर ये हमारा बिजली का खंभा है और ये मेरा पेड़ है, तो भाई पेड़ की परछाई कौन होगी, ये होगी, है ना, ये हमारा क्या होगी, पेड़ की परछाई, ये सॉरी, हाँ ये पेड़ की क्या होगी, परछाई होगी। और पेड़ की परछाई ये मान लो यहाँ तक है, तो इससे पेड़ की परछाई से ये 10 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 10 मीटर। क्लियर है। और इसकी लंबाई दे रखी है बिजली के खंभे का, कितना लंबा, 18। तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से इसको मिला दूँ, तो हमसे परछाई पूछा, तो इसकी लंबाई निकालनी है। अब बताओ यहाँ कैसे निकाल पाओगे, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, या फिर हमारे टाइपराइटर हैं जो क्या कर दिए होंगे, कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे। क्लियर है, टाइपराइटर जो है वो कुछ क्या कर दिए होंगे, मिस्टेक कर दिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 आते हैं। क्या लिखा हुआ है, कार बी कार ए से दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। कार ए जो है, कार जो बी है वो कार ए से क्या है, दुगनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। अब बताओ, ये 2 घंटा में 90 चलता है, 2 घंटा में 90 चलता है मेरे दोस्त, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, 45। और 1 घंटा में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो ए का स्पीड कितना है, 45 है, तो बी का स्पीड क्या होगा, ए से क्या है, दुगना, ए से दुगना है, तो ए से दुगना क्या होगा, 45 का डबल 90। तो बी का जो स्पीड होगा वो हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 25। 25 में क्या बोला गया है कि 280 और 144 का क्या बताइए, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 280 और 144 का क्या होंगे बताओ, है ना, दो दो से तो दोनों कटता है, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 8 हो जाएगा। 8 जो है इन सभी संख्याओं में बड़ा है, और 8 से कटता है तो सबसे बड़ी संख्या ये क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है ना। देखिए 280, 40 गुना 7 लिख सकते हैं, 2 गुना 2, ये 8, 8 5 40, और 40 सत्ते 28, 36 चौके 144 होता है। ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 48, 48 × 144। इन दोनों में कौन मिल रहा है, इन दोनों में ये सब मिल रहे हैं, तो जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी आंसर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो पूरी क्वेश्चन में 25 का 25 क्वेश्चन आपको करवा दिया हूं। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग को आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह का से प्रैक्टिस सेट आपकी जब तक झारखंड पुलिस की एग्जाम नहीं होती है तब तक मैं करवाता रहूं। अगर चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जोहार झारखंड, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन नंबर जो आपको मैं 23 करवा रहा था, इसमें क्या एरर है ना, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है जो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बोला है कि वो पेड़ वो जो पेड़ है वो बिजली के खंभे की तरफ है ना, बिजली के खंभे की तरफ है या किस साइड है। अगर मैं बिजली के खंभे को यहाँ मानता हूँ, ये हमारा बिजली का खंभा है, ये पेड़ है, और इधर से अगर रोशनी मारोगे तो ये परछाई हो गया, ठीक है ना, ये परछाई, तो ये परछाई हो गया 10 मीटर। तो भाई पेड़ की परछाई तो पता है चला कि 10 मीटर है ना, लेकिन परछाई से ये 10 मीटर क्या है, दूरी पर स्थित है। क्लियर है, पेड़ की परछाई से बोल रहा है कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये क्लियर नहीं किया गया है कि कहाँ पर ये है, इसलिए कुछ क्वेश्चन में क्या है, एरर है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।